हेलो वीवर्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉरल वर्ब्स के एमसीक्यू के बारे में। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, दिस ड्रेस सूट्स हर स्टाइल। सी, अब देखिए यह ड्रेस जो है उसके स्टाइल को सूट करती है। सी डैश डेफिनेटली लाइक इट। यहाँ पर हम फ्यूचर टेंस का प्रयोग करेंगे और हम यूज़ करेंगे किसका? हम यूज़ करेंगे विल का। ठीक है, तो यहाँ पर हम खाली स्थान की जगह क्या पुट करेंगे? विल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेन जॉन वाज 2। अब देखिए यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, जब जॉन 2 साल का था। ही कुड हो जाएगा यहाँ पर, इसीलिए ही कुड ऑलरेडी स्पीक वेरी वेल, वो बहुत ही अच्छा बोल सकता था। तीसरा क्वेश्चन, सी डैश विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस ड्यूरिंग हॉलीडेज। कह रहा है कि वह अपने नाना नानी के घर जा सकती है हॉलीडे यानी छुट्टियों में, छुट्टियों के दौरान। तो यहाँ पर संभावना बताई जा रही है। ठीक है, यहाँ पर कोई क्षमता वाली बात नहीं है ना। और यहाँ कोई ना ही पॉसिबिलिटी की बात है, मतलब पॉसिबिलिटी की ही बात है, क्षमता की बात नहीं है, ना ही कोई कर्तव्य का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर हम जो है माइट का ही प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ें, और वो भी बहुत कम चांसेस है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सब कोई नानी घर ही जाए। चौथा क्वेश्चन, डैश आई टॉक टू द मैनेजर। क्या मैं मैनेजर से बात कर सकता हूँ? किसी से परमिशन मांगी जा रही है और परमिशन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मे का। पांचवा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग पीक आवर्स इट डैश टेक मोर देन 2 आवर्स। अब देखिए कह रहा है कि जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो, कुछ ज़्यादा क्राउड हो, तो उस दौरान जो है इट कैन टेक यानी ज़्यादा समय ले सकता है, 2 घंटे से भी ज़्यादा। अगला है, हाउ डैश सी डू दैट टू अस। अब देखिए हाउ डैश सी डू दैट टू अस, वो ऐसा कैसे कर सकती थी? नहीं है ना, हाउ कुड सी डू दैट टू अस। आगे बढ़ें 7 नंबर में, इफ़ आई गेट द रिक्वायर्ड असिस्टेंस। यदि मुझे ज़रूरी यानी आवश्यक सहायता मिलती, आई डैश पास द एग्ज़ाम इन द फर्स्ट अटैम्प्ट। तो आई माइट यानी इफ़ आई गेट, यदि मुझे मिलती है, यदि यानी मुझे मिलेगी, तो मैं एक ही अटैम्प्ट में पास कर जाऊंगा, फर्स्ट अटैम्प्ट में। अगला है, द ऑडियंस डैश सेटल बिफोर द डोर्स आर क्लोज्ड। अब देखिए अब दरवाजे बंद हो जाए इससे पहले ऑडियंस को क्या करना चाहिए? तो अनिवार्य ना हो गया, नहीं तो जो ऑडियंस बाहर रहेगा दरवाजे बंद होने के बाद अंदर पाएगा नहीं ना, तो ये अनिवार्य है, तो मस्ट का प्रयोग करेंगे। नौवां देखिए, वी डैश ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? जिम्मेदारी का बोध हो रहा है, नैतिक जिम्मेदारी, तो शुड का प्रयोग करेंगे। 10वां है, डैश वी सेव मनी फॉर द पार्टी। अब देखिए कह रहे हैं कि क्या हमें पार्टी के लिए पैसे बचाना चाहिए, तो शुड हो जाएगा। ऑल स्टूडेंट्स डैश ओबे द स्कूल रेगुलेशंस, यानी हर ही छात्रों को जो है अवश्य रूप से, अब देखिए मन हो न हो, यहाँ पर पालन करना ही पड़ेगा, तो अनिवार्यता का बोध हो रहा है, तो मस्ट का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ें, यू डैश विजिट दैम जस्ट मेक ए फ़ोन कॉल। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, तुम्हें ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की, उससे मिलने की, है ना, विजिट करने की, बस जो है एक फ़ोन कॉल कर लो, यही काफ़ी है। अगला है, ऑल द मेंबर्स डैश अटेंड द मीटिंग एज पर द नोटिस। नोटिस के हिसाब से सारे मेंबर्स को जो है जाना चाहिए, जिम्मेदारी यही कहती है। देयर डैश बी ए फेमस शॉप हियर। अब देखिए यहाँ हुआ करता था, पास्ट में कोई एग्जिस्टेंस को बताया जा रहा है, यानी देयर यूज टू बी ए फेमस शॉप, यहाँ एक बहुत ही फेमस शॉप हुआ करता था। अगला है, देयर हैज़ बीन ए लैंडस्लाइड। अब देखिए लैंडस्लाइड क्या होता है आप जानते हैं? भूस्खलन, पृथ्वी का खिसक जाना, आप लोगों ने सुना होगा, डिप्लेटेशन भी कहा जाता है इसको। अचानक से कोई पृथ्वी का हिस्सा खिसक जाता है, बीच में दरारें बन जाती है, बहुत जान माल की क्षति होती है। तो देयर हैज़ बीन ए लैंडस्लाइड, वहाँ एक लैंडस्लाइड हुई है। यू डैश बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग देयर। तो यू मस्ट भी, आपको होना ही पड़ेगा, अनिवार्य है ना जब ड्राइव कर रहे हो। आगे बढ़ें तो आई डैश हैव वॉन द टूर्नामेंट। अब देखिए यहाँ पर हैव लगाया गया उसके बाद, तो विल हैव तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पर हम जो है कुड हैव लगाएंगे, क्योंकि हम लोग जीत सकते थे, वी कुड हैव वॉन द टूर्नामेंट। अब आगे फ्यूचर में कोई ऐसे नहीं कह सकता निश्चितता के साथ, लेकिन पास्ट में अफसोस करते हुए, इच्छा जताते हुए जरूर कह सकता है। अब देखिए, यू डैश स्पीक इन द लाइब्रेरी, तो यहाँ पर नहीं बोलना चाहिए ना, यू मस्ट नॉट, अनिवार्य है ये।
वी डैश डेफिनेटली लुक इनटू द मैटर, यानी लुक इनटू मतलब होता है जांच पड़ताल करना, तो हम वी विल हो जाएगा यहाँ पर। तो वी विल डेफिनेटली, हम अवश्य ही लुक इनटू जांच पड़ताल करेंगे, द मैटर बात की छानबीन करेंगे, द ऑफिसर एफर्म्ड ऑफिसर ने ऐसा कहा। ठीक है। इट्स टाइम वी शुड लीव, मतलब क्या, यह समय हो चुका है, अब हमें जाना चाहिए। वी आर डैश वेट इन द लॉबी अंटिल द रिसेप्शनिस्ट कॉल्स अगेन। अब कह रहा है कि वी आर, अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सपोज टू, वैसे यूज़ में तो नहीं आता है लेकिन यहाँ पर यहाँ लगाना होगा आपको, वी आर सपोज टू, यानी हमें इंतज़ार करने के लिए कहा गया है इन द लॉबी, लॉबी में, अंटिल द रिसेप्शनिस्ट, जब तक रिसेप्शनिस्ट हमें वापस नहीं बुला लेता। ओह आई डैश हैव लव्ड टू गो विथ यू ऑल, मतलब आई वुड हैव हो जाएगा, यानी इच्छा बता रहा है ना, कोई पास्ट में कोई क्षमता को बता रहा है। तो आई वुड हैव लव्ड टू गो विथ यू ऑल, मतलब मैं तुम लोगों के साथ जाना बहुत ही पसंद करता, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि डैश यू पास मी द साल्ट एंड पेपर, पेपर, पेपर मतलब मरीज होता है, मरीज वो खाने वाला, काला मिर्च, काली मिर्च जिसको कहते हैं आप, है ना। तो कह रहा है कि डैश यू पास, तो कैन यू हो जाएगा, क्षमता की बात हो रही है यहाँ पर। तो या फिर परमिश, कभी कभी जनरली हम जो है ना किसी से कुछ पूछने के लिए भी बोलते हैं ना, तो क्या मुझे तुम नमक और काली मिर्च पास कर सकते हो। आगे बढ़ें तो आई डैश मेक श्योर दैट ही परफॉर्म्स बेटर, आई विल मेक श्योर, मैं तुम्हें इस बात का भरोसा दिलाऊंगा भरोसा, है ना। डैश यू बी ए लिटिल पोलाइट, क्या आप थोड़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का भी प्रयोग करते हैं, कुड का माइट का भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुड है हमारा। ठीक है, किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ही इज़ द चीफ गेस्ट, ही डैश बी देयर। अब देखिए कोई चीफ गेस्ट है, यदि वही नहीं रहे तो दिक्कत तो हो जाएगी ना, यानी मोरलिटी क्या कहती है, जो चीफ गेस्ट है उसको यहाँ होना चाहिए, ही आउट टू बी देयर, है ना। अगला है डैश आई बोरो सम मनी फ्रॉम योर फादर, परमिशन ले रहा है, क्या मैं तुम्हारे बाप से कुछ पैसे ले सकता हूँ, बाप नहीं बोलना चाहिए, पिताजी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ही सीम्स डेंजरस, वह तो खतरनाक लगता है। वी डैश टॉक टू हिम, अब देखिए हमें उससे बात नहीं करना चाहिए, मोरलिटी तो यही कहती है, कोई यदि खतरनाक है तो उससे दूर रहिए, बात मत कीजिए, नहीं तो आप खतरे में फंस जाएंगे, है ना। वी डैश रीच बाय 7 PM बिफोर द सेरेमनी स्टार्ट्स, तो हमें 7 बजे तक पहुंच ही जाना चाहिए, ये अनिवार्यता है, इससे पहले कि सेरेमनी यानी समारोह शुरू हो जाए। अगला है द रेस्टोरेंट सर्व्स द बेस्ट सुशी, मतलब यहाँ पर रेस्टोरेंट में जो है सबसे बेस्ट सुशी सर्व किया जाता है। यू डैश डेफिनेटली ट्राई, तो यू शुड हो जाएगा, तुम्हें अवश्य ही ट्राई करना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट हैज़ स्टार्टेड रेनिंग, बारिश होना शुरू हो गई है। आई डैश हैव कैरीड माई अम्ब्रेला, आई शुड हैव, मतलब मुझे ले लेना चाहिए, बारिश होने लगी है तो आई शुड हैव कैरीड माई अम्ब्रेला। द रोड सीम्स अनइवन, यानी सड़क जो है समतल नहीं है, बराबर नहीं है, गड्ढा ऊंचा वाला है ना। तो यू डैश स्लो डाउन, यू नीड टू स्लो डाउन, तुम्हें धीरे करने की ज़रूरत है। आगे बढ़े। ही डैश बी साई ड्यूरिंग हीज कॉलेज डेज, अब देखिए ही यूज टू बी साई, वह शर्मिला हुआ करता था अपने कॉलेज के दिनों में, अब बेशरम हो गया है चलिए ऐसी बात नहीं है, नहीं होना चाहिए हमें बेशरम। डैश यू लाइक टू एकम्पनी अस ऑन द टूर, क्या हमारे साथ आप टूर में साथ देना चाहेंगे, हमारे साथ आना चाहेंगे। तो वुड यू, किसी से इच्छा पूछने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। वी डैश हैव गिवन एन आइडेंटिटी कार्ड टू देम, तो वी शुड हैव हो जाएगा, यहाँ पर हमें दे देना चाहिए था एक आइडेंटिटी कार्ड उस आदमी को। आई एम अनेबल टू फाइंड माई फ़ोन, मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा, मैं असक्षम हूँ फ़ोन पाने में। आई डैश हैव लॉस्ट इट ऑन द वे बैक, हो सकता है आई माइट हैव, मैंने खो दिया हो, संभावना बता रहा है ना, तो आई माइट हैव का प्रयोग हुआ। यू डैश ऑलवेज इन्फॉर्म योर पेरेंट्स ऑफ योर वेयर अबाउट्स, मतलब तुम जहाँ कहीं जाते हो तुम्हें अपने पिताजी को इन्फॉर्म करना चाहिए, अपने पेरेंट्स को, माँ बाप को इन्फॉर्म करना चाहिए, तो जिम्मेदारी कहती है, अब करे ना करे तो आपकी कमी है ना। चलिए आगे बढ़ें। तो डोंट यू डैश लाई टू मी, तो देखिए क्या तुम में झूठ बोलने की हिम्मत नहीं है मुझसे, डोंट यू डेयर लाई टू मी, क्या तुम में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मुझसे झूठ बोल सको।
आगे बढ़ें तो यू डैश विजिट द डॉक्टर बिफोर द कंडीशन वर्सन्स, मतलब इससे पहले कि स्थिति खराब हो जाए तुम्हें अवश्य ही डॉक्टर से भेंट करनी चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब देखिए फिर क्या है, यू डैश बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द रिजल्ट्स सून, तो यू विल भी हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर है। चलिए आगे बढ़ें तो डैश आई मेक एन अनाउंसमेंट, सेल आई मेक एन अनाउंसमेंट, क्या मैं घोषणा करूं? तो यू डैश पे फॉर द डैमेज डन, तुमने जो डैमेज किया उसको लिए तुमको पे अवश्य ही करना चाहिए, अनिवार्य हो जाएगा ना आपने डैमेज किया तो। आई डैश डू दिस बिफोर द डेडलाइन, मतलब आई आउट टू डू दिस, मुझे करना चाहिए। यहाँ पर जिम्मेदारी का एहसास दिलाने वाला कौन है? आउट टू है। अब क्या है, हैड आवर फ्लाइट्स बीन ऑन टाइम, क्या हमारे जो फ्लाइट्स थे वो टाइम पर थे? वी डैश रीच्ड बाय नाउ, वी कुड हैव रीच्ड बाय नाउ, मतलब हम लोग अब तक पहुंच सकते थे यदि समय पर रहती तो, ऐसा होता तो, है ना। कर आई डैश गो टू द सुपर मार्केट इन द इवनिंग, आई विल हो जाएगा, मैं जाऊंगा, है ना। आगे बढ़ें तो ड्राइवर्स डैश वियर द सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, पहनना चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी कहती है। अब कितने तो नहीं पहनते ना, तो वो गलत है ना। चलिए आगे बढ़ें तो आई डैश गो एंड चेक द अरेंजमेंट्स डाउन स्टेयर्स, तो मुझे जाना चाहिए, आई शुड। राजीव हैड एन एक्सीडेंट एक्चुअली, राजीव का एक एक्सीडेंट हुआ था। ही डैश अटेंड द मीटिंग, ही कैन नॉट हो जाएगा, अब इसकी क्षमता है, मजबूरी है, जो कहिए। आगे बढ़ें तो डैश वी इन्फॉर्म देम अबाउट आवर अराइवल, क्या हमें इन्फॉर्म कर देना चाहिए? तो शुड वी इन्फॉर्म हो जाएगा देम अबाउट आवर अराइवल, हमारे आने के आगमन के बारे में। आई डैश परफॉर्म्ड बेटर हैड आई प्रैक्टिस्ड मोर, मतलब क्या कर रहा है, आई कुड हैव, मैं ज़्यादा अच्छा किया होता परफॉर्म यदि मैंने प्रैक्टिस की होती और ज़्यादा तो। आगे बढ़ें तो वी डैश सेलिब्रेट ऑफन व्हेन वी लिव टुगेदर, तो वी यूज टू, जब हम साथ रहते थे तो हम लोग सेलिब्रेट क्या करते थे? साथ में रहना भी चाहिए, अलग होने की जल्दी मत सोचिए। इफ़ यू आर नर्वस, यदि तुम घबराए हुए हो, डैश आई स्पीक टू हर, क्या मैं उससे बात करूं? तो यही बोलते यहाँ पर शुड का प्रयोग। आगे बढ़े तो द क्लास इज डिसमिस्ड, यानी क्लास ख़त्म किया जाता है, डिसमिस किया जाता है। यू डैश लीव नाउ, यू कैन लीव नाउ, मतलब आप अब जा सकते हैं। परमिशन के लिए भी कैन का प्रयोग कभी किया जाता है। यू डैश फॉलो द कोर्ट ऑर्डर्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोर्ट का आदेश मानना ही पड़ेगा, चाहे आपको अच्छा लगे ना लगे, दंड मिले अब जो मिले, ठीक है, मानना ही पड़ेगा, मजबूरी होती है, मस्ट, कंपल्सन। क्या है, डैश यू प्लीज़ ब्रिंग मी ए चेयर, क्या तुम, तो किसी से पूछ रहा है कुछ, तो वुड यू प्लीज़ ब्रिंग मी ए चेयर, क्या तुम मुझे एक कुर्सी ला दोगे? आगे बढ़े तो ही इज़ आवर कोलीग, वी डैश इनवाइट हिम, मतलब वो हमारा कॉलीग है, साथ में काम करने वाला कोलीग कहलाता है, को वर्कर, कॉलीग, तो वी मस्ट, हमें अवश्य उसे इनवाइट करना चाहिए। आगे बढ़ें तो यू डैश बोरो माई बुक्स फॉर योर रिसर्च, तो यहाँ पर कह रहा है कि तुम ले सकते हो, परमिशन दे रहा है, तो परमिशन के लिए अब मैं तो ऑप्शन है नहीं, तो हम कैन को चुन लेंगे, ठीक है। तो यू कैन बोरो माई बुक्स, तो मेरी किताबें ले सकते हो, फॉर योर रिसर्च, अपने रिसर्च के लिए। इट वॉज ए ग्रैंड पार्टी, दे डैश हैव स्पेंट ए लॉट, अब देखिए ये एक बहुत ही ग्रैंड पार्टी थी, बहुत बड़ी पार्टी थी। दे मस्ट हैव स्पेंट ए लॉट, जरूरी उन्होंने बहुत ज़्यादा खर्चा किया होगा। अगला है हैड ही वांटेड, क्या उसने चाहा था? ही डैश हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय नाउ, ही कुड हैव हो जाएगा, संभावना की बात, यानी उसने की कर दिया होता, पूरा कर चुका होता यदि वो ऐसा किया होता तो, या कर सकता था। वी डैश आइदर होस्ट लंच और डिनर, मतलब क्या, हम या तो लंच होस्ट करेंगे या, तो यहाँ पर वी डैश आइदर, तो यहाँ पर मे हो गया, यानी पास पॉसिबिलिटी बता रहा है, तो वी मे आइदर होस्ट लंच और डिनर, या तो हम लंच होस्ट करें या फिर डिनर, दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ें तो आई डैश वेक अप अर्ली टू कैच द फ्लाइट टुमारो, आई मस्ट, जरूरी जगना पड़ेगा, नहीं थोड़ा सा भी इसमें यदि समझौता कर लिए तो फिर ट्रेन छूट गया, है ना। अगला बढ़ें तो डैश वी हायर ए टूर गाइड, तो क्या हमें एक टूर गाइड लेना चाहिए? तो आगे बढ़ें, यहाँ पर हो गया शुड बी हायर ए टूर गाइड, क्या हमें एक टूर गाइड लेना चाहिए? टूर गाइड मतलब जानते हैं, टूर गाइड मतलब जो आपको किसी अच्छे जगह पर जाइएगा ना, तो वहाँ पे मिलता है गाइड सब, वो पैसा लेता है, वो आपको बताता है कि कौन कौन सा अच्छा जगह घूमने के लिए है, कौन सा नहीं है।
आई डैश बिलीव माई आईज, आई कुंट बिलीव माई आईज, मतलब मुझे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था। आगे बढ़ें तो वी डैश फिनिश आवर मील्स बिफोर वी लीव, तो वी आउट टू, हमें कर देना चाहिए अपना भोजन समाप्त इससे पहले कि हम चले जाएं। अगला है आई मिस्ड माई लास्ट अपॉइंटमेंट, आई डैश विजिट द डॉक्टर दिस वीकेंड, मतलब मैं आखिरी अपॉइंटमेंट जो है भूल गया। आई डैश विजिट, आई मस्ट विजिट द डॉक्टर दिस वीकेंड, मतलब मुझे इस वीकेंड ज़रूर जाना चाहिए डॉक्टर के पास। आगे बढ़ें तो यू डैश आस्क योर मॉम बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन, तुम्हें पूछना चाहिए अपनी माँ से एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले, यहाँ पर शुड हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई डैश अप्रिसिएट योर प्रेजेंस देयर, हाँ मैं तुम्हारे वहाँ के प्रेजेंस को अप्रिसिएट करता हूँ, करना, आई वुड अप्रिशिएट, वुड हो जाएगा, करूँगा, तो इच्छा बता रहा है वो, मतलब मैं अप्रिशिएट करूँगा। यू डैश हैव रेड द टर्म्स एंड कंडीशंस बिफोर यू साइंड द डॉक्यूमेंट, तो यू शुड हैव, तुम्हें पढ़ लेना चाहिए था इससे पहले कि तुमने साइन किया, क्या उसका असाइनमेंट है क्या देख, तो यहाँ पर शुड हो गया, ठीक है ना। अगला है ड्यूरिंग द कॉलेज डेज आई डैश बीट देम ऑल इन द रेस, तो आई कुड हो जाएगा, मतलब कॉलेज दिनों में मैं सबको एक बार में पीट सकता था। आगे बढ़ें तो पीपल डैश बी इंटरेस्टेड टू लर्न अबाउट हिज स्ट्रगल, तो पीपल माइट टू बी इंटरेस्टेड लर्न, मतलब शायद उन्हें अच्छा लगे सीखना स्ट्रगल, संघर्ष के बारे में, तो यहाँ पर हम माइट का प्रयोग कर लेंगे, यानी पीपल माइट बी इंटरेस्टेड टू लर्न अबाउट दिस हिज स्ट्रगल, हो सकता है लोग इंटरेस्ट रखते हों उसके स्ट्रगल के बारे में जानने के लिए। अगला बढ़े तो डू यू डैश फाइट विथ दोज गून्स, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा डेयर टू, डू यू डेयर टू नहीं दे तो भी चलेगा वैसे, डू यू डेयर फाइट विथ दोज गून्स, क्या तुम उन बदमाशों के साथ लड़ने की हिम्मत रखते हो, है ना। आगे बढ़ें तो 71 में यू डैश बेबी सिट योर सिस्टर एज हर एल्डर ब्रदर, मतलब क्या तुम्हारा जो छोटा से तुम्हारी जो बहन है उसको अपने बड़े भाई का होने का एहसास दिलाओ, तो यू आउट टू, किसी को नैतिक शिक्षा दी जा रही है। इट इज़ बिग न्यूज़ वी डैश डेफिनेटली सेलिब्रेट, तो क्या हो जाएगा वी डैश डेफिनेटली सेलिब्रेट, यानी शुड हो गया यहाँ पर। आगे बढ़ें तो सी डैश मेक एनी मिस्टेक, सी डैश मेक एनी मिस्टेक, सी इज एन एक्सपर्टिव इन हर फील्ड, वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, तो सी वुड नॉट मेक एनी मिस्टेक, वो कोई गलती नहीं करेगी। आगे बढ़ें हाउ डैश वी असिस्ट यू, हाउ कैन वी असिस्ट यू, हम तुम्हारी सलाह कैसे कर सकते हैं, तुम्हें सहायता कैसे दे सकते हैं, तो हाउ कैन वी असिस्ट देम टू। तो यहाँ पर कैन हो गया। आगे बढ़े तो रोहन डैश बी हियर एनी टाइम सून, तो रोहन विल बी हियर, यू यहाँ होगा किसी भी समय में। 76 में देखें तो यू डैश गो टू द पिकनिक बट ऑन सम कंडीशन, तुम्हें तो जाना चाहिए यहाँ पर भी कैन हो गया, यू कैन गो टू द पिकनिक बट ऑन सम कंडीशन, तुम पिकनिक तो जा सकते हो लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं, यानी यहाँ पर कैन हो गया, आप पिकनिक पर तो जा सकते हैं लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। आई डैश हैव बीन देयर इफ़ आई हैड द एड्रेस, मैं वहाँ होता, आई वुड हैव बीन, यू क्या है यहाँ पर आई वुड हैव बीन देयर इफ़ आई हैड द एड्रेस, यदि मेरे पास एड्रेस होता तो मैं वहाँ तक जाता, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हो गया आई वुड हैव बीन देयर इफ़ आई हैड द एड्रेस, यदि मेरे पास एड्रेस होता तो मैं वहाँ हुआ होता, है ना। 78 में आई हैव डिसाइडेड दैट आई डैश गो टू बली दिस ईयर डेफिनेटली, तो आई विल, मैं अवश्य ही जाऊँगा। आगे बढ़ें तो वी आर द ऑर्गेनाइजर्स
वी डैश वेलकम द गेस्ट, वी आउट टू, हमें स्वागत करना चाहिए अतिथियों का। यू डैश ब्रिंग मोर फूड, तुम्हें और भी ज़्यादा खाना लाना चाहिए। वी हैव इनफ सप्लाइज ऑलरेडी, तो यू नीड नॉट ब्रिंग मोर फूड, तुम्हें और ज़्यादा भोजन लाने की ज़रूरत नहीं है। तो वही कह रहा है कि वी हैव फूड एनफ। वही इट वॉज ए लॉन्ग डे, बहुत ही लंबा दिन था। यू डैश बी हंग्री, यू मस्ट बी हंग्री, ठीक है, तुम अवश्य भूखे हो गए होगे। आई एम बिजी राइट नाउ, आई डैश कॉल यू लेटर, आई सेल कॉल यू लेटर, मतलब मैं तुम्हें बाद में बात करूँगा। तो 83 में क्या हो जाएगा, डैश यू एबल टू कन्विंस हिम, क्या तुम उसको कन्विंस करने में सक्षम हो, तो विल हो जाएगा, नहीं। द ट्रेन इज़ रनिंग लेट, गाड़ी देरी से चल रही है रेलगाड़ी। वी डैश रीच ऑन टाइम, वी माइट नॉट, हम शायद समय पर ना पहुंच पाएँ। 85 वी डैश डिस्टर्ब द कमिटी फॉर सच ए ट्रिवियल मैटर, वी शुड नॉट डिस्टर्ब, हमें कमेटी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वो भी छोटे से इस तुच्छ से टॉपिक के लिए। इट्स नॉट ए हैक्टिक जॉब, ये कोई ऐसा जॉब नहीं है जो कि हेडेक लेकर किया जा सके, तो यानी यू नीड नॉट स्ट्रेस, तुम्हें तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। द सूप इज़ हॉट, यू डैश बी केयरफुल, यू शुड बी केयरफुल, सूप मतलब होता है काढ़ा वाड़ा, है ना, तो गर्म है, तुम्हें होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए, केयरफुल, इसके ऊपर वाला हो गया था ना। चलिए 88 में, इट्स हाई टाइम, बहुत देर हो चुकी है। आई डैश टेक दिस एनी मोर, आई कैन नॉट टेक दिस एनी मोर, मैं अब और इसे नहीं ले सकता। वी डैश अपोलोजाइज्ड इफ़ वी हैड बीन एट फॉल्ट, यदि हमने गलती की होती तो हमने माफ़ी मांग ली होती। वी वुड हैव अपोलोजाइज्ड, ठीक है। आगे बढ़ें तो वी डैश टीज ईच अदर ड्यूरिंग चाइल्डहुड, वी यूज्ड टू, हम चिढ़ाया करते थे एक दूसरे को बचपन में, तो सब करता था। तो आई डैश टॉक टू योर गार्जियन इफ़ यू डोंट बिहेव नाइसली, यदि तुम अच्छे से व्यवहार नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे माँ बाप से बात करूँगा। आई शैल, याद होगा ना, हम इफ़ वाला जो रहता है उसके साथ जो दूसरा पार्ट होता है उसमें फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस लगाते हैं। यहाँ तो या तो सेल लगता है या तो विल लगता। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी डैश डिपॉजिट द चेक ऑन टाइम टू गेट इट क्लियर, यानी डिपॉजिट करना होगा, चेक को जमा करना होगा समय पे क्लियर करने के लिए उसको, तो यानी यू मस्ट हो जाएगा, अनिवार्य है। आई इन्वाइट हर फॉर अ मील, क्या मैं उसे खाने पर बुला सकता हूँ, तो यानी कैन आई, पर मे तो है नहीं, परमिशन के लिए मे, या फिर मे नहीं रही तो कैन को चुनिएगा। 94 में क्या है, दे डैश डिसाइडेड बाय नाउ, दे शुड हैव, उन्होंने अब तक उन लोगों ने फैसला कर लिया होगा। वी डैश एफर्ड ए न्यू कार दिस ईयर, वी कैन, हम एक नई कार एफर्ड कर सकते हैं इस साल। वी डैश टेक ए डिटूर बिफोर वी रीच द डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन पहुंचने से पहले हमें एक डिटूर लेना चाहिए। डिटूर मतलब उससे पहले एक जायज़ा जो होता है किसी भी जगह जाने के लिए, जो टूर पर जाने के लिए, यानी वी माइट हो जाएगा, वी माइट टेक ए डिटूर, संभावना बहुत कम है, ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। यू डैश पे अटेंशन इन द क्लास, यू शुड हो जाएगा, यहाँ पर जिम्मेदारी की बात है। 98 में देखें तो डैश आई कॉल द विटनेस, तो मे आई कॉल द विटनेस, क्या मैं विटनेस को बुला सकता हूँ, विटनेस मतलब गवाह होता है, ठीक है। 99 देख लेते हैं, 99 में क्या है, 99 में है देर इज़ नॉट मच टाइम लेफ्ट, ज़्यादा वक्त नहीं रह गया। आई डैश स्टार्ट पैकिंग फॉर द टूर, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, देख लीजिए ऊपर में दिया हुआ, आई नीड टू स्टार्ट, ठीक है, ज़रूरत है, आवश्यकता है, आई नीड टू स्टार्ट पैकिंग फॉर द टूर। और लास्ट वन बच गया है, वी डैश टच द एंटिक पीसेस, वी डेयर नॉट टच, हमें हिम्मत नहीं है एंटिक पीसेस को छूने की। चलिए धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, अपना ध्यान रखें।